नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महालक्ष्मी व्रत जो कि भाद्रपद माह में पड़ने वाला महालक्ष्मी व्रत धन की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना करने वालों के लिए बहुत ही खास होता है। अष्टमी तिथि से इस व्रत की शुरुआत होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इसका समापन होता है। इस दौरान माँ की पूजा करने से माना जाता है कि धन दौलत ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो जानते हैं कि 2023 में महालक्ष्मी का व्रत कब है और आपको किस दिन व्रत को रखना है, चौकी कैसे बिठानी है, पूजा कैसे करनी है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से हो रही, जो कि माता लक्ष्मी को पहले से समर्पित होता है और इसका समापन 6 अक्टूबर 2023 पर होगा। जिस दिन इस व्रत की शुरुआत होगी उस दिन ललिता सप्तमी और दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को 1:35 पर, 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर खत्म होगा। इस तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से व्रत की अवधि कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। तो 2023 में महालक्ष्मी व्रत 15 दिनों का होगा। सबसे पहले जहाँ पर भी आप माता की चौकी बिठाने वाले हैं, क्योंकि 16 दिन तक आपको माता की चौकी जहाँ पर भी बिठाना है, इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए, किसी का आवागमन वहाँ से ना होना चाहिए, किसी के संपर्क में ज़्यादा वो जगह ना रहे, वहाँ पर आप चौकी भी बिठा लीजिए। चौकी साफ सुथरा कर लीजिए, गंगा जल से एक बार फिर से चौकी को साफ कर लीजिए, फिर कलश की स्थापना कर लीजिए अष्टदल कमल बना के। माता को थोड़ा सा आसन अक्षत का दे सकते हैं या फिर पुष्प का दे करके माता की जो भी आपके पास लक्ष्मी माता की फोटो या तस्वीर या मूर्ति है वो रख लीजिए, उनको चुनरी उड़ा दीजिए। फिर आपको कलश स्थापना करने के बाद अगर आपके पास माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र है वो रख लीजिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख लीजिए। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप मौली लपेट कर सुपारी से भी लक्ष्मी गणेश बना सकते हैं। फिर उसके बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा रख की किताब रख लीजिए और दीप प्रज्वलित कर लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए। फिर उसके बाद इतना करने के पहले सबसे पहले खुद को शुद्ध कर लीजिए, 3 बार आचमन कर लीजिए और भगवान के जो भी आपने फोटो में जो भी चौकी पर सभी भगवानों को बैठाया है उनको सबसे पहले स्मरण करिए और व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप व्रत में माता को वहां पर विराजित होने के लिए वहां पर आवाहन करिए, उनको बुलाइए। बुलाने के बाद आप उनको पूजन करिए। सबसे पहले उनको जल की छींटे दे दीजिए, शुद्ध जल के। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा देना है, अक्षत समर्पित कर देना है। अगर आपके पास कमल का पुष्प है तो बहुत ही अच्छी बात है, कमल का पुष्प चढ़ा दिए। लाल फूल है, लाल फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद सभी का पूजन फूल पुष्प वगैरह धूप दीप से कर देना चाहिए। सुबह का मुहूर्त अगर आप सुबह चौकी की स्थापना कर रहे हैं तो 7:40 से सुबह 9:11 तक है। दोपहर का मुहूर्त 12:14 से लेकर के 1:45 तक है। वही रात का मुहूर्त अगर आप रात को चौकी का विराजित करते हो, चौकी की स्थापना करते हो, तो रात को 9:16 से लेकर के 10:45। तो इस तरह से जिस समय पर भी आपको लगे उस समय पर आप चाहें तो एक दिन का व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो जब पूर्णिमा पड़ती है अर्थात 16 दिन में जो अभी पूर्णिमा आएगी तो उस पूर्णिमा में आप व्रत रख लें और आपको उस दिन अष्टमी के दिन व्रत रखना, मतलब अश्विन मास की जो अष्टमी तिथि पड़ेगी उस दिन व्रत रख लें। चाहे तो आप 16 दिन तक प्रत्येक दिन व्रत रखें, आप अपने हिसाब से भोग प्रसाद ग्रहण करें। और ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस व्रत को दुख और दरिद्रता को नाश करने वाला व्रत माना जाता है। जो साधक इस व्रत को करता है माँ लक्ष्मी उनसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। इस व्रत को खोया हुआ धन, राजपाट और मान सम्मान वापस दिलाने वाला व्रत भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब पांडवों ने कौरवों से चौपड़ के खेल में सब कुछ गवा दिया था तब श्री कृष्ण के सलाह ने पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत को किया था। फिर उसके बाद पुष्प समर्पित करने के बाद भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। तो गज लक्ष्मी की आज के दिन पूजा होती, गज की पूजा होती, हाथी की पूजा की जाती। कई जगह पर हाथी की मूर्ति लाते हैं और उसका पूजन करते हैं, उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं माता लक्ष्मी को, जो भी जितना आपके पास सामर्थ्य उसके अनुसार चढ़ाएं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं। फिर उसके बाद भोग प्रसाद में आपके जो हो सके, आप हो सके तो एक कौड़ी, एक कमलगट्टा और एक कौड़ी, कमलगट्टा और अष्टदल, एक गोमती चक्र,
चढ़ाएं और उसे लाल कपड़े पर बाद में आप बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए, जिससे आपके घर में कभी भी आर्थिक संकट ना आएगा और आर्थिक स्थिति कभी खराब ना हो, धन की कभी कमी नहीं। उसके बाद माता लक्ष्मी की कथा की किताब हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर के कथा पढ़ लीजिए। कथा करने के बाद आप आरती की तैयारी कर लीजिए। उसके साथ साथ आपके पास जो भी भोग में है वो चढ़ा दीजिए। घर पर भी आप पकवान बनाते हैं, कई लोग इस दिन गजलक्ष्मी जब पूजा करते हैं तो घर पे आटे के अलग अलग पकवान बनाते हैं और गज को समर्पित करते हैं, मतलब उनको भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद 3 बार पानी जल गिर से घुमा दीजिए। उसके बाद आपको हवन कर लेना है। तो हवन आप इस तरह से करने के लिए हवन की पहले 3 बार आचमन हवन को घुमा लीजिए जल, फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास जो भी या फिर आपके पास हवन सामग्री तो हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं, या फिर आप जो भी भोग समर्पित किए उसी से 5 बार आप हवन कर लीजिए। हवन की 5 आहुतियाँ दे दीजिए। आपके पास श्रीफल है तो आप श्रीफल भी चढ़ा सकते हैं। श्रीफल आप पूरे 16 दिनों तक रख भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको गजलक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत की चौकी की स्थापना करनी, चौकी कैसे हटानी, व्रत की कथा क्या है, ये सारे वीडियो आप सबको जल्दी चैनल पर मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। जो आपने सामग्री चढ़ाई उन सब का क्या करना है, इसका भी वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जा करके राधा कृष्ण या जय महालक्ष्मी जो भी आप सबको लगे, जिनके आप आराध्य हैं, जिनको आप पूजन करते हैं, जिनको मानते हैं, उनका नाम लिखें। फिर उसके बाद अंत में आप सबको इस तरह से आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या दीपक से दीप बत्ती लगा करके आरती कर लीजिए। सबसे पहले आरती जिस भी पात्र में करते हैं, जिस भी बर्तन में, जिस भी प्लेट में थाली में करोगे उसमें सबसे पहले स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक बनाने के बाद थोड़ा सा उसका पूजन कर दीजिए। पूजन करने के बाद आरती कर लीजिए। आप हो सके तो पूरा दिन उपवास रखें। आप जो भी आपके हो फलाहार करके या फिर एक टाइम का कोई भी भोजन करके आप इस व्रत को रख सकते हैं। उसके साथ साथ ये ध्यान रखिए घर में पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल भी दरिद्रता गंदगी नहीं होनी। तोरण और रंगोली से अच्छे से घर को सजाएं। वीडियो पसंद आए तो फिर से लिखिए जय महालक्ष्मी माता।